हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने परिवार आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज हम फिर से राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आज तो सीरीज आज सेट नंबर 3 है। हम टोटल परीक्षा के एग्ज़ाम तक, जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक हम डेली के 30 राजस्थान जीके के संबंधित 30 क्वेश्चन करेंगे। 3-4 हज़ार क्वेश्चन हमारे उस टाइम तक कवर हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन देर ना करते हुए क्वेश्चन को एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। रिस्क लीजिए। अगर आप जीतते हैं तो आप खुश हो जाएंगे। अगर आप हारते हैं तो आप कुछ सीख जाएंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो खुश हो जाएंगे। अगर आप हार जाते हैं तो उससे कुछ हम सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट कुछ आप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिया कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन। जो इंडिया कॉलिंग है वो उस पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है, पैट्रिक फ्रेंच है, आनंद गिरधारी दास है या सुनील गिलनानी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन से आनंद गिरधारी दास इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया कॉलिंग पुस्तक के लेखक हैं आनंद गिरधारी दास, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? जो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 26, 33, 24, 22। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल 30 जिले थे। आपको बताना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस है कब मनाया जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जिले थे, इसमें करेक्ट आंसर होगा। मैंने सॉरी बताया नहीं आपको, इसमें 26 जिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क वन अनुसंधान आफरी स्थित है। जो शुष्क वन अनुसंधान, इसको आफरी बोलते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में है, श्रीगंगानगर में है, चूरू में है, जोधपुर में है। तो आपको बताना है शुष्क वन अनुसंधान आफरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका राइट होगा। राइट आंसर बिल्कुल जोधपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन स्थान कालीबंगा किस जिले में है? जो प्राचीन स्थान कालीबंगा है वो किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है, श्रीगंगानगर में है, बीकानेर में है या चूरू में है। जो प्राचीन स्थान है कालीबंगा का वो किस जिले में है? तो वो है करेक्ट आंसर हमारा होगा हनुमानगढ़, जो चोटी पे बैठे हैं राजस्थान की। श्रीगंगानगर के बाद हनुमानगढ़ तो प्राचीन स्थान है कालीबंगा का, वो हनुमानगढ़ में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो राजस्थान को क्या नाम दिया गया है? रायथान, राजस्थानीय द्वितीय, मरु प्रदेश या मरुकांतर। तो आपको बताना है जो बसंतगढ़ शिलालेख है, जो राजस्थान को प्राचीन नाम, राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? तो राजस्थान का नाम है उस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीय द्वितीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई तो आप उसमें देख के कर लेना। राजस्थानीय द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। मीरा जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के द्वारा,
राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा, राजस्थान संस्कृति अकादमी के द्वारा। तो आपको बताना है जो मीरा पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बिल्कुल राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ये मीरा पुरस्कार जो दिया जाता है उस राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो आपको बताना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। आपको बताना है जो भारत का परमाणु परीक्षण हुआ था पहला, वो कहाँ पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा पोखरण। आपको बताना है कि पोखरण पड़ता कहाँ पे है। तो पोखरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसलमेर में पड़ता है पोखरण। जैसलमेर में पड़ता है पोखरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है। जो मुनि कपिल देव जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। पंचपदरा में, कोलायत में, डेगाना में या नागौर में। आपको बताना है जो मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, कोलायत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बनी ठनी ठोस चित्रकला किस शैली के लिए जानी जाती है। जो बनी ठनी ठोस चित्रकला शैली है वो किसके लिए जानी जाती है। मेवाड़ के लिए, उनियारा के लिए, किशनगढ़ के लिए, हाड़ौती के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा किशनगढ़ के लिए जानी जाती है। ये बनी ठनी ठोस चित्रकला शैली वो जानी जाती है किशनगढ़ के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है जो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात कितना था। जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना था। 887, 905, 928 या 904। आपको बताना है कितना था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 928 होगा। बिल्कुल जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना से राजस्थान का लिंग अनुपात 928 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान वित्त निगम RFC का स्थापना वर्ष है, कब स्थापना हुई थी इसकी। 1949 में, 1952 में, 1955 या 1958 में। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना। जो राजस्थान वित्त निगम RFC का स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आपको बताना है प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। कांठल, वागड़, जांगल, गोडवाड़। आपको बताना है जो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका कांठल नाम था। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था। हमारा एक आंसर होगा। तो आपसे पूछा जाए कि वागड़ किस किस का नाम था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है, वागड़ प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में कि वंश भास्कर ग्रंथ है उस किसके द्वारा लिखा गया था। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, पद्मनाभ के द्वारा, श्यामल दास के द्वारा या दयाल दास के द्वारा। आपको बताना जो वंश भास्कर ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था। वो लिखा गया था सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो प्रेरणा श्रीमाली है वो कौन है। कथक डांसर है या माइंड गायिका है या लेखक है
या खिलाड़ी है। आपको बताना है जो प्रेरणा श्री माली है वो किससे बिलोंग करती है, तो वो करती है कथक डांसर से। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आपको बताना है खेजड़ली किस जिले में पड़ता है। जो खेजड़ली है वो किस जिले में पड़ता है, जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में। खेजड़ली है वो किस जिले में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जोधपुर में पड़ता है। खेजड़ली है वो जोधपुर जिले में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको बताना है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। 869 किलोमीटर, 860 किलोमीटर, 861 किलोमीटर, 865 किलोमीटर। जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 869 किलोमीटर होगा। और आपको बतानी है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है, ये आपको बताना है ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अब बात कर लेते हैं। जो सायगढ़ क्षेत्र है वो किस जिले में पड़ता है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। आपको बताना है जो सायगढ़ क्षेत्र है वो किस जिले में पड़ता है, वो पड़ता है हमारे जैसलमेर जिले में। तो हमारा जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन से जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आपको बताना है सेरिकल्चर का संबंध निम्न में से किन में से है। आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि जो सेरिकल्चर है वो उसका संबंध किसके साथ है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन या रेशम कीट पालन। आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा रेशम पालन। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी। जो रानी पद्मिनी थी वो किस शासक पत्नी थी, राणा रतन सिंह की, राणा कुंभा की, राणा सांगा की, राणा प्रताप की। आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में पूरी हिस्ट्री। जो रानी पद्मावती थी वो थी राणा रतन सिंह की पत्नी। और आपको पूछा जाए कि पद्मावत ग्रंथ है वो कब लिखा गया था, वो ग्रंथ है 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था। और आपसे पूछ लिया जाए तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो शेरशाह सूरी था दिल्ली का सुल्तान। आपको एक आपसे अब मैं राणा रतन सिंह के बारे में पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ। राणा रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे ये। और इनकी पत्नी का नाम था, जो 1540 में इनके पत्नी के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया पद्मावत, वो अवधी भाषा में है। इसकी पत्नी का नाम पद्मावती था। पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन था सियलदीव का शासक था। जो पद्मावती थी उसके चाचा का नाम था गौरा और भाई का नाम था बादल और माँ का नाम था चंपावती। जो तोता था हीरामन नाम का एक तोता था इसके पास, वो गागरोन नस्ल का था, झालावाड़ में पाया जाता है। जो तोता है वो बोलने वाला। और राणा रतन सिंह के एक पुरोहित थे या तांत्रिक वो थे राघव चेतन। राघव चेतन ने शरण कहाँ पे ली थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास। ये उसके पास गया कि साहब उसके, तो उसने इसको बता दिया कि पद्मावती बहुत सुंदर है। तो और फिर उसने आक्रमण कर दिया था। चित्तौड़ का युद्ध 26 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। सफलता कब मिली थी, तो 26-27 अगस्त को, 25 या 26 अगस्त को, समथिंग डेट फिक्स नहीं है, 25 या 26 अगस्त 1303 को सफलता मिली थी अलाउद्दीन खिलजी को। और 1303 का सबसे प्रथम शाखा था राजस्थान का, मेवाड़ का प्रथम शाखा था 1303 में। आपसे पूछ ले जाए
कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको मैंने बता दी, राणा पद्मावती के मारे और राणा रत्न सिंह की पूरा बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? अविका नगर में, फतेहपुर में, किशनगढ़ में, पुष्कर में। तो आपको बताना है जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अविका नगर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जो कामर जाति की महिलाएं निम्न में से किसके साथ नृत्य करती हैं, यह आपको बताना है। जो कामर जाति की महिलाएं निम्न में कौन से नृत्य करती हैं, तो इसका करेक्ट आपको बताना है चक्री, चरी, घूमर या तेरताली। जो कामर जाति की महिलाएं वो नृत्य करती हैं तेरताली हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, रामदेव जी के मेले में ये रामदेव जी का मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक नाम क्या है? जो राजस्थानी चित्रकला है उसको वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने, श्रीधर अंधारे ने, राजा रवि वर्मा ने, ललित शर्मा ने। तो आपको बताना है किसने किया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी। जो आनंद कुमार स्वामी थे उन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था प्रथम बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आपको बताना है कि किसको वागड़ का गांधी कहा जाता है? जो वागड़ प्रदेश का गांधी किसे कहा जाता है के रूप में जाना जाता है? तो भोगीलाल पांड्या, सिंगाबाई, कृपा धाकड़ या गोविंद गुरु। आपको बताना है कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नीमू चना को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? जो नीमू चना है उसको किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? मारवाड़ किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बेगो किसान आंदोलन या मेवाड़ किसान आंदोलन। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा जो नीमू चना है वो किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? वो है अलवर किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है। आपको मैं किसान आंदोलन के संबंधित पूरी वीडियो बना दूंगा, पर लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करते ही नहीं हो। कमेंट बॉक्स में करके बताओ। मैं आधुनिक भारत के संबंधित पूरी 1857 क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, समाचार पत्र, ये टॉपिक सबको क्लियर कर दूंगा। जो एकीकरण राजस्थान का वो और प्रजामंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट से इनका संबंध है। जो किन का संबंध है निम्न में से? 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट है, वो किन के साथ संबंधित है? शारदा चरण सूक्त, HY शारदा प्रसाद, हरविलास शारदा या रामकरण शारदा। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मोर होगा हरविलास शारदा के साथ बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट के इनका संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आपको बताना है संप सभा के संस्थापक कौन है? जो संप सभा है उसके संस्थापक कौन थे? नानक भील, गोविंद गुरु, भोगीलाल पांड्या या विजय सिंह पथिक। आपको बताना है जो संप सभा के संस्थापक कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा गोविंद गुरु। गोविंद गुरु हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, तो बताइए कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ है? जो राजस्थान का निर्माण है वो कितने हमारे देशी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? आपको एक ठिकाने आपको बताना है।
तो हमारे 19 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? एक ट्रिक मेरी याद है, बाबू को झाड़ू को परसाटो, उसमें 9 रियासत तो भी आ जाती हैं। मैं आपको कल की वीडियो में पूरी रियासतों के बारे में बता दूंगा। 19 रियासतें थी, 9 तो बाबू की झाड़ू का परसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, बाबू की झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, परसाटो प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक। आपको 9 तो मैंने आपको बता दी। बाबू को झाड़ू को परसाटो तो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही और टोंक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 9 तो 10 रह रही हैं, तो 10 आपको बता दूंगा। ठिकाने आपको मैंने बताए दिए, किशनगढ़ ठिकाना 2 आपको बताना है कौन कौन से हैं, 3 ठिकाने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपको बताना है कि कौन से रियासत में कौन कौन से ठिकाने आए थे। एक नीमराना ठिकाना हो गया, 2 आपको मैंने बता दिया, 1 आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आपको बताना है इस क्वेश्चन में, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण की स्वर्ण जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? जो राजस्थान की पूर्ण एकीकरण है उसकी स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है 15 अगस्त 1997 को, या 26 जनवरी 2000 को, या 30 मार्च 1999 को, या 1 नवंबर 2006 को। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण है उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाती है 1 नवंबर 2006 को। हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। जो राजस्थान में मौर्य सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं वो आपको बताने हैं। जो कालेबंगा से मिले हैं, हनुमानगढ़ से मिले हैं, आहेगढ़ उदयपुर से मिले हैं, या गणेश्वर सीकर से मिले हैं, विराटनगर जयपुर से मिले हैं। तो आपको बताना है जो राजस्थान के मौर्य सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो अवशेष मिले हैं ये विराटनगर जयपुर से, विराटनगर है वो जयपुर से मिले हैं हमारे। विराटनगर आपने सुना होगा, थानगाजी से आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। महर्षि जाबाली की तपोभूमि जाबालीपुर का वर्तमान नाम क्या है? जो महर्षि जाबाली की तपोभूमि जाबालीपुर का वर्तमान नाम क्या है? जैसलमेर, जालोर, जमवा, रामगढ़ या जैतारण। तो आपको ये बताना है क्या नाम है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो महर्षि जाबाली की तपोभूमि जाबालीपुर है उसका करेक्ट आंसर होगा जालोर, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज हमारी वीडियो इतनी, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो इतनी। जय हिंद, जय भारत।